वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट के खिलाफ महाजराई को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि गवादर एयरपोर्ट का फाल होना खुशाइंद है। इस मंसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमायाकारी की है। गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्ल गारतगिरी और महाजराई मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। फितना ख़वारिज के खिलाफ काविशें जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाब में जवान हमारे मुस्तकबिल और अमन के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पूरी कौम को इन कुर्बानियों पर एहसानमंद होना चाहिए। गजा में 15 माह बाद जंग बंदी खुशाइंद है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को आइंदा 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। ये रकम माहौलियात और तरक्याती मंसूबों पर खर्च होगी। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर तहरीक इंसाफ को क्या जवाब देना है? हुकूमती कमेटी किसी फैसले पर न पहुँच सकी। मंगल के इजलास में एक सब कमेटी बना दी गई जो मुतालिबात का जवाब तैयार करेगी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आइंदा इजलास में मुतालिबात का जवाब देंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इजलास में सर हासिल गुफ्तगू हुई। अगले इजलास का वक्त आने पर PTI को जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कर रखा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन न बनाया गया तो मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अदालतों में केसेस होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। भारत में मुंबई और गुजरात फसादात पर भी कमीशन बनाया गया। अगर दोनों मुतालिबात से एक भी ना माना गया तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका की आवाम की एक चॉइस है। बानी PTI समेत तहरीक इंसाफ किसी भी बैरूनी मदद की तलबगार नहीं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन एहतजाज भी करती है। एजेंडा पूरा करना, कोरम पूरा करना, एजेंडा चलाना, कानून साजी करना हुकूमत की सवाबदीद है। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, नारे, ऊ की आवाज़ें, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेजलास में शिरकत। शोर शराबे में ऐवान की कार्रवाई जारी रही। हुकूमती बेंचेस ने 6 एजेंडा आइटम्स निपटा दिए। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी बराए जदीद उलूम, सेहत और टेक्नोलॉजीज़ बिल और मेरिट पर आए मुस्तहिक तलबा के लिए 10% कोटे की तरमीम भी मंजूर। मर्द और ख़वातीन वोटर्स के दरमियान मुसलसल पाए जाने वाले सनफी फ़र्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फ़र्क दूर करने की कोशिश कर रहा है। सनफी फ़र्क ख़त्म होते होते अब 7% रह गया है। पंजाब दरियाए सिंध से एक बूंद इजाफी लिए बगैर अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। मुखालिफिन को एतराज़ किस बात पर है? लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में खिताब। कहा पानी की तकसीम 1991 के मुआहदे के अंदर है तो ये जुर्म नहीं। शेर रहमान ने कहा कि मंसूबे से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। पानी की तकसीम पहले ही 1991 के मुआहदे के तहत नहीं हो रही। मामला कमेटी के सुपुर्द किया जाए। वज़ीर आबी वसाइल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पानी की तकसीम पर शक है तो डिजिटल मीटर्स लगवा लिए जाएँ, सब पता चल जाएगा किसको कितना पानी जा रहा है। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। एक केस सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया? अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस लेगी तो अदलिया की आज़ादी का ही खात्मा हो जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि बेंच के इख्तियारात से मुताल्लिक केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने लग गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया होता है। समाअत के दौरान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का यह मौक़िफ़ भी गलत साबित हुआ कि उन्होंने जजेस कमेटी को भेजे गए नोट में गलती की निशानदही की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अदालती हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। केस मुकर्रर ना करना अदालती हुक्म को ना मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत।
अदालती इख्तियारात से मुताल्लिक़ केस सुनने वाले बेंच के अरकान ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को वाज़ेह हिदायत जारी की थी कि केस 20 जनवरी को दिन 1 बजे मुकर्रर किया जाए। अदालती हुक्म की तामील न करना कमेटी की नाकामी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सालमियत मजरूह हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ये केस अदालती हुक्म से मुकर्रर कर चुके थे, इसलिए इस मामले पर उनकी कमेटी में शिरकत ज़रूरी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को OSD बना दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन के ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिए गए। एलामिया के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास संगीन गलती के मरतकब हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाए कि मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने मुकदमात डी लिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज़ के मुआहदे के लिए तैयार है। कर्ज़ की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमज़ोरियाँ दूर करने का वक्त यही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत। आलमी शराकतकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा कराने के लिए 2-3 हफ्ते तक की मोहलत मांग ली। कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे दिया है, इस पर बहस करेंगे, दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा करा देंगे। मजीद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देंगे। बानी रुकन PTI अकबर एस बाबर ने कहा कि PTI में इस वक्त घुसपैठियों और एलियंस का राज है। कानूनी इलेक्शन होने तक इनकी कोई हैसियत नहीं। बानी PTI से उनकी बहनों अलीमा खान और उज़्मा खानम की अडयाला जेल में मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात 1 घंटा जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील दायर करने पर बातचीत। बानी PTI से उनके वकील फैसल चौधरी और दीगर ने भी मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी ने कहा कि 26वीं तरमीम ने अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया है, इससे साफ शफाफ इंसाफ का निज़ाम तबाह हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मवाजना दूसरे सूबों की पुलिस से न किया जाए। कच्चे के डाकुओं और सुपर पावर को शिकस्त देने वालों से लड़ने में फ़र्क होता है। KP पुलिस सुपर पावर को शिकस्त देने वालों के खिलाफ कामयाब हुई है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के दौरे में बख्तरबंद देखकर अपोजिशन दौर के दिन याद आ गए। कहा यह तो वही बख्तरबंद है जिस पर उन्हें बिठाकर पंजाब छोड़ा गया था। वज़ीर आला ने ज़ेर तरबियत एहलकारों को निशानेबाजी का चैलेंज भी दिया। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बहरान को बढ़ाने में कंधा इस्तेमाल किया। अपोजिशन जमातें एक बड़ा एजेंडा बनाकर मुल्क के बहरानों से निकालेंगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात संगीन हो चुके, हम सब का एजेंडा है कि मुल्क में आइन की बहाली हो। असद कैसर ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम ने आइन को तबाह कर दिया, पूरी कौम अपने आइनी हकूक़ के लिए खड़ी हो जाए। लोअर कुरम के इलाके बगन और मज़ाफ़ात में शरपसंदों के खिलाफ तीसरे रोज़ भी कार्रवाइयाँ जारी रहीं। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। बगन जाने वाले रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात। असलहा जमा कराने से मुतालिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऐलानात। डिप्टी कमिश्नर गौहर जमान के मुताबिक कुरम से अभी तक कोई मुतासरीन कैंपों में नहीं आए। कुरम से आए 20 के करीब ख़ानदान रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। टल एंट्री पॉइंट पर अमला मौजूद है। तमाम महकमे अलर्ट हैं। अमन मुआहदे के बावजूद टल पारा चनार मरकजी शहरा खुली, ना ही ग़िज़ाई अशिया जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी बहाल हो सकी। 21 नवंबर को पेशावर से पारा चनार जाने वाले काफ़िले पर हमले में बच्चों औरतों समेत 50 अफराद के कत्ल ने कशीदगी को उरूज पर पहुँचा दिया। इलाका माहिदीन अफगानिस्तान से जुड़ी कुरम की तवील सरहद को बेअमनी की वजह करार देते हैं। कहते हैं फ़रीक़ैन को माजी की गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा।
21 नवंबर 2024 को बगन में काफिले पर हमले के बाद हंगामा आराई में जलाए जाने वाले 400 दुकानों और सैकड़ों घरों के मुतासरीन नुकसानात के अजाले के मुंतजर। मुतालबात की मंजूरी और माली इमदाद के लिए मंदूरी में टल पारा चनार शारा पर धरना जारी। जुर्गा अरकान कहते हैं कि बिला इम्तियाज कार्रवाई ही मसले का हल है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे का आगाज न होने पर पीपल्स पार्टी का सेनेट में एहतजाज। सेनेटर शहादत अबान ने कहा कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से खड़ी है, वजीर को इदराक होना चाहिए। मोहम्मद असलम अबड़ो ने कहा कि पंजाब में मोटरवे का जाल बिछ गया, सिंध की पहली मोटरवे अब तक न बन सकी। वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान ने जवाब दिया, 2025 में सक्खर हैदराबाद मोटरवे शुरू करने का वादा किया। कहा कि अब M6 मोटरवे सक्खर से हैदराबाद नहीं बल्कि कराची तक जाएगी। सवाल किया, पिछली 4 हुकूमतों में पीपल्स पार्टी भी 5 साल इक़्तिदार में रही, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में M6 पर काम क्यों ना किया? वो अपने 5 साल का हिसाब दें। कराची के इलाके गार्डन से लापता 2 बच्चों का 6 रोज बाद भी सुराग ना मिल सका। पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, CCTV वीडियो की मदद से तफ्तीश जारी। मंजर-ए-आम पर आई वीडियो में खातून और मर्द को बच्चों को ले जाते देखा गया। फ्रंटियर कॉलोनी का 10 साल का अयान भी 17 जनवरी से लापता। कराची के इलाके गुलशन इकबाल से 15 साल की लड़की का मुबैना अगवा। FIR में अहले खाना का कहना है कि लड़की 17 जनवरी की रात को लापता हुई थी। सांगड़ में खेतों से खातून की टुकड़ों में लाश मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की मुबैना गफलत से कत्ल में मुलव्वस शौहर और भाई समेत दीगर मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक खातून के लापता होने पर मुल्ज़िम को बयान लेकर छोड़ दिया गया था। बाद में होने वाली तफ्तीश में मालूम हुआ कि खातून के कत्ल में भाई, शौहर, देवर और चचा समेत 7 अफराद शामिल हैं। लाहौर में GC यूनिवर्सिटी की तालिबा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, मुतासरा तालिबा की मुद्दत में गैंग रेप की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्ज़िम ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की, शादी के बहाने 2 साथियों के साथ ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्ज़िम और उसके 2 साथियों ने ज़्यादती की वीडियो भी बनाई। इस्लामाबाद में 132 kV ग्रिड स्टेशन G9 से मुंसलिक इंटरग्राउंड मैन होल केबल्स में आग लग गई। ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक 17 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुतासरा फीडर्स में कराची कंपनी, G10-4-2, F81 शामिल, G94, G82, G10 मरकज़, G93 फीडर भी शामिल। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस अफगान शहरी को जोब में हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 11 जनवरी को हलाक किया गया अफगान शहरी मोहम्मद खान अहमद खेल सूबा पक्तिका का रिहायशी था। इसकी मैयत 20 जनवरी को अफगान अबूरी हुकूमत के हवाले की गई। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि इन लोगों ने मुज़ाकरात के नाम पर दहशतगर्दों को दोबारा पख्तूनों पर मुसल्लत कर दिया। कुरम में आग लगी हुई थी, लेकिन वज़ीर आला कुरम जाने के बजाय इस्लामाबाद चले गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की पंजाब यूनिवर्सिटी आमद, तशद्दुद वाक़े में ज़ख्मी तालिब इल्मों की अयादत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि यूनिवर्सिटियों में तशद्दुद के वाक़यात किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। तशद्दुद में मुलव्वस तलबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की रवांडा के हाई कमिश्नर से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि दोनों ममालिक की कारोबारी बरादरी के दरमियान मतवातर बातचीत खुशाइंद है। रवांडा के सरमायाकार सूबे के पुरकशिश माहौल और मुनाफा बख्श शोबों में सरमायाकारी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हाई कमिश्नर ने उम्मीद की घंटी रोशन ड्राइव और IT मार्की का दौरा भी किया। ग्रूमिंग करने वालों का ना तो मजहब ना ही कौमियत, कानून के मुताबिक उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैनचेस्टर में तकरीब से ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी का खिताब। अफजल खान ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात रिश्ते को मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि बरतानिया में आबाद पाकिस्तानी कम्यूनिटी कई दहाइयों से बरतानिया की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी के बाद मुनक़्क़द कैपिटल वन एरिना की खुसूसी तकरीब में शिरकत। मोहसिन नकवी को खुसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल वन एरिना हॉल में लाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहली नशस्त में बैठे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब सुना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तकरीब में मौजूद अमरीकी सेनेटर्स और मेंबर्स कांग्रेस से मुलाकात की। वाशिंगटन में खुसूसी शाही में शिरकत। अमरीकी सेनेटर्स और मेंबर्स कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकात। अमरीकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीका की 18 रियासतों ने शहरियत का पैदाइशी हक सदर ट्रंप की जानिब से मनसूख किए जाने के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सदारती हुक्मनामे के खिलाफ डेमोक्रेट्स ने महाज बना लिया। इमिग्रेशन पॉलिसी तब्दील किए जाने के खिलाफ डट गए। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। कैपिटल हिल पर हमला करने वाले ट्रंप के हामियों की बरियत का आगाज़। अमरीकी अदालत ने इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंदों को रिहाई देना शुरू कर दी। प्राउड बॉयज़ के एंड्रिक टारियो और ओथ कीपर्स के स्टीवर्ट रोड्स को छोड़ दिया गया। सदारती हुक्मनामे के बाद मुकदमा भी ख़त्म कर दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी की अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से अबू धाबी में मुलाकात। शाही महल में हुई मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की तामीर नौ और इस्तेहकाम की कोशिशों का जायज़ा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया के आने से सऊदी अरब इसराइल ईरान तनाज़े में इजाफ़ा नहीं देख रहा। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास के मौके पर खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान इसराइल जंग या ख़ित्ते में कोई भी जंग हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। सदर ट्रंप वाज़े कह चुके हैं कि वो किसी तनाज़े के हक़ में नहीं। गजा में हमले रुकते ही इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन। जनीन शहर में फायरिंग, 9 फ़लस्तीनी शहीद, 40 ज़ख्मी। इसराइली आबादकारों के भी मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के अमलाक पर हमले। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि जनीन को अस्करियत पसंदों की आमाजगाह नहीं बनने देंगे। हमास रहनुमा ज़ुहैर जबारियन ने कहा कि गजा की तरफ मकबूजा किनारे में भी नेतन्याहू को शिकस्त देंगे। इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 72 लाशें बरामद। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के रोकने में नाकामी पर इसराइली आर्मी चीफ ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जारी। साइम अयूब की फिटनेस पर सवालिया निशान बरकर। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के ड्रॉप होने का इम्कान। स्क्वाड में तैयब ताहिर, मोहम्मद हसनैन, अबरार अहमद और सफियान मकीम भी शामिल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुंतखब टीम ICC इवेंट से कबल 3 मुल्की सीरीज भी खेलेगी। 6 फरीकी सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को होगा। और दिल का रिश्ता ऐप ने इंग्लैंड के ज़ियाउर रहमान की जुड़वां बेटियों का मैच भी कराची के 2 सगे भाइयों के साथ बना दिया। ज़ियाउर रहमान ने पाकिस्तानी रिश्तों के लिए अपनी बेटियों के प्रोफाइल जब दिल का रिश्ता ऐप पर बनाए तो जल्द ही कराची के अजीम सिद्दीकी के बेटों से न सिर्फ मैच बन गया बल्कि दोनों खानदानों की बाहमी रजामंदी से शादियां भी तय हो गईं।